सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आप सभी को बता दें कि इंडियन नेवी में अग्निवीर 2026 की भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और आपको बता दें नोटिफिकेशन एमआर, एसएसआर और आपका एसएसआर मेडिकल तीनों का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। साथ ही में इंटेक 2027 के दोनों जो बैच हैं उन दोनों का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। आपको पता है कि अब कंबाइंड भर्ती आती है, तो पूरी इंफॉर्मेशन में देने वाला हूं। अगर आप इंडियन नेवी में भर्ती होना चाहते हैं तो ये आप सभी के लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी काफी बढ़िया है। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को कर देना लाइक और शेयर और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को देते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, तैयारी करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म आप सभी को मिल जाता है टेस्ट बुक। और टेस्ट बुक से आप सभी को बता दें कि आप यहाँ पे 900 प्लस एग्जामिनेशन की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। चाहे आप आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो, या फिर नेवी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो, या फिर एयरफोर्स अग्निवीर की, या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, सभी की तैयारी यहां से आप सभी की हो जाती है। साथ ही में यहाँ पे लगभग 2 लाख प्लस आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। कंप्लीट तैयारी यहाँ से आप सभी की हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं जैसे कि अग्निवीर नेवी एमआर के लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज आप सभी को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे अग्निवीर नेवी एसएसआर के लिए मॉक टेस्ट सीरीज यहाँ पे आप सभी को मिल जाएगी, और इसमें आपको फ्री टेस्ट भी मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं फ्री टेस्ट भी आप सभी को दिए गए हैं, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहां से जाके आप एनरोल कर सकते हैं। और आप सभी को बता दें अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो कूपन यूज कर लेना SDR, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो फटाफट से जाओ, यहाँ पे आप सभी को फायदा ये है कि देखो फुल लेंथ टेस्ट मिल जाते हैं, सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं। जो भी टॉपिक आपका वीक है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करके स्कोर को कर सकते हैं इंप्रूव। तो मौका है आप सभी के पास, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके एनरोल कर लो, ताकि आपकी सभी एग्जामिनेशन की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म से पूरे 1 साल तक की कंप्लीट तरीके से हो पाए। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो नोटिफिकेशन आपके सामने है, ये एमआर वाला नोटिफिकेशन आपको दिखा रहा हूं। बाकी का भी जो नोटिफिकेशन है एसएसआर और एसएसआर मेडिकल वाला, वो सभी जो नोटिफिकेशन है आपके रिलीज हो चुके हैं। एसएसआर वाला नोटिफिकेशन यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुके हैं ऑफिशियली। तो यहाँ पे जो जो मेन डिटेल्स हैं वो मैंने एक जगह इकट्ठी कर ली है, ताकि आप सभी को मैं आसानी से समझा पाऊं। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी चीज छूट जाती है, तो इसलिए मैं आप सभी को सारी चीजें यहाँ पे क्लियर तरीके से जो भी चीजें हैं वो मैंने एक ही जगह इकट्ठी कर ली है, ताकि आपको आसानी से उसमें चीजें समझ में आ जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं और पूरी चीजें आप सभी को क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं आपकी एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में चलेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले देख लो एज लिमिट। तो एज लिमिट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एज लिमिट आप सभी को बताई हुई है एसएसआर, एमआर और एसएसआर मेडिकल तीनों की। अब यहाँ पे देख लो, अगर आप इंटेक 01/2027 के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपकी जो एज होनी चाहिए 1 दिसंबर सन 2004 से लेके 31 मई सन 2009 के बीच में होनी चाहिए। दोनों डेट आपकी इंक्लूड रहेंगी। अगर इन डेट्स में आपका जन्म हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपके पास दूसरा भी ऑप्शन है, वो है अग्निवीर 2027 के सेकंड इंटेक का। यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी उम्र सीमा 1 मई सन 2005 से लेके 31 अक्टूबर सन 2009 के बीच में होनी चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और ये जो क्राइटेरिया आपका रहेगा किस किस के लिए रहेगा, एसएसआर और एमआर के लिए सेम क्राइटेरिया रहेगा। दोनों इंटेक के लिए मैंने आप सभी को बता दिया है, दोनों का इस क्राइटेरिया अलग अलग है। ये भी एसएसआर एमआर के लिए और ये भी एसएसआर एमआर दोनों के लिए। इसके अलावा एसएसआर मेडिकल का जो क्राइटेरिया है 0/2027, यहाँ पे आपका इंटेक जारी हुआ है, जिसमें आपका जन्म 1 मई 2005 से लेके 31 अक्टूबर सन 2009 के बीच में होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज है वो आपकी एज क्राइटेरिया क्लियर हो गया कि अगर आपकी उम्र सीमा इतने के बीच में है तो आप वीडियो को कंटिन्यू करना, अदरवाइज फिर आपके किसी काम की नहीं रहेगी। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि इन वैकेंसी के लिए मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोनों कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकली हुई है, लेकिन एक शर्त यहाँ पे रहेगी कि आप अनमैरिड कैंडिडेट होने चाहिए। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब नंबर सेकंड जो चीज आ जाती है वो आ जाती है यहाँ पे पोस्ट वाइज आपकी क्वालिफिकेशन। अगर आप अग्निवीर एमआर के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 10वीं पास होने चाहिए, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए ओवरऑल, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एक बार यहाँ पे एमआर का जो नोटिफिकेशन है उसकी तरफ भी नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, यानी ओवरऑल जो आपके मार्क्स होने चाहिए टोटल मिला के, जैसे मान लो आपके सभी सब्जेक्ट का टोटल होता है 600, तो आपके मिनिमम 300 नंबर होने चाहिए, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इंडिविजुअल अगर किसी सब्जेक्ट में कम है तो चल जाएगा, यानी कि ईच सब्जेक्ट का क्राइटेरिया नहीं है, ओवरऑल क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, नंबर सेकंड जो चीज आती है वो आती है अग्निवीर एसएसआर। इसमें आप 10+2 होने चाहिए, यानी 12 पास आप होने चाहिए। सब्जेक्ट आपके पास मैथमेटिक्स और फिजिक्स आपके पास होना चाहिए। यहाँ
3 ईयर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए विद 50% मार्क्स, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का यहाँ पे एसएसआर का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लियर आप सभी को बता रखा है। यहाँ पे ओवरऑल 50% मार्क्स होने चाहिए, 12 पास आप होने चाहिए, मैथ एंड फिजिक्स आपके पास होना चाहिए, साथ ही में यहाँ पे डिप्लोमा का भी ऑप्शन दे रखा है, नॉन वोकेशनल कोर्स है आपके पास 2 ईयर का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। इसके अलावा नंबर 3 आता है अग्निवीर एसएसआर मेडिकल, और इसके लिए आप सभी को बता दें कि यहाँ पे 12 पास आप होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपके पास होना चाहिए, और मिनिमम 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए ओवरऑल ईच पर सब्जेक्ट का, कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो दो मेन चीजें हैं, क्वालिफिकेशन और एज लिमिट, जो कि उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे देखो सिलेक्शन प्रोसेस समझ लो कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, पूरा प्रोसेस क्या है। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट आप सभी का होता है, जिसे INET बोला जाता है, यानी ऑनलाइन टेस्ट होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा। ये कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन आप सभी का होता है। जब आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपका PFT यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, फिर होता है स्टेज 2 का आपका रिटन एग्जामिनेशन, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसके बेसिस पे आपका होता है भैया फाइनल सिलेक्शन। तो इन प्रोसेस से होके आप सभी को गुजरना होगा अगर आप इसमें फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं तो। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे अग्निवीर MR के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं मैट्रिक रिक्रूट के लिए, जिसमें 10th पास क्वालिफिकेशन चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं 50। सब्जेक्ट आपके रहते हैं साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस। ड्यूरेशन आपकी रहती है 30 मिनट, 30 मिनट का आपका पेपर होगा। लेवल 10th लेवल का होता है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होगी, यानी प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 जो आपके अंक होंगे वो आपके डिडक्ट किए जाएंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके अलावा नंबर सेकंड आता है एसएसआर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 100, और इसके लिए टाइम आप सभी को दिया जाता है 1 घंटा। सब्जेक्ट आपके इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस यहाँ पे रहेगा। लेवल आपका 10+2 रहेगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन भी इसके लिए 12 पास है। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग में मैं बात करूं तो 0.25 अंक की ही आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसके अलावा सबसे लास्ट आता है वो है आपका एसएसआर मेडिकल। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 होंगे। जो सब्जेक्ट आपका रहेगा इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी और जनरल अवेयरनेस आपका रहेगा। ड्यूरेशन आपका 1 घंटा। लेवल आपका 10+2 रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी 0.25 अंक की होगी। इसके अलावा एक बार आप नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं, ताकि आपको ये चीज यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे स्टेज 1 का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो आप सभी का यहाँ पे क्लियर आप सभी को मेंशन किया हुआ है, जो कि आप चेक कर सकते हैं। बाकी का यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, शॉर्ट लिस्टिंग होगा। बाकी का यहाँ पे जो कैंडिडेट एनसीसी वगैरह है उन्हें भी यहाँ पे कुछ प्रोसेस जो है वो फॉलो करना होता है, यानी मार्क्स वगैरह दिए जाते हैं। इसके अलावा फिर आपका PFT में क्लियर कर देता हूँ। इसके अलावा फिर हम जो आपका रिटन एग्जामिनेशन का पार्ट 2 होगा उसकी तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो फिर देख लो आपका जो PFT होगा पहले रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद। तो मेल कैंडिडेट के लिए जो लंबाई होनी चाहिए और फीमेल के लिए, दोनों के लिए लंबाई बता देता हूं, 157 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए, चाहे आप मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट। मेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की रनिंग 6.5 मिनट में पूरी करनी है, और फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट में। स्क्वाट्स मेल कैंडिडेट को 20 करने होते हैं और फीमेल को 15। पुशअप्स 15 करनी होती है मेल कैंडिडेट को, फीमेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सिटअप्स मेल कैंडिडेट को 15 करनी होती है, फीमेल को 10 करनी होती है, और इन सब के बीच में 1-1 मिनट का रेस्ट भी आप सभी को दिया जाता है। तो ये हो गया आपका PFT। और PFT क्वालिफाई हो जाने के बाद फिर आपका स्टेज 2 का जो रिटन एग्जामिनेशन होता है भैया, वो होता है स्टेज 2 रिटन एग्जामिनेशन। सेकंड रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ओनली दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द PFT, यानी जो कैंडिडेट PFT फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्वालिफाई कर चुके होंगे, केवल उन्हीं का यहाँ पे सेकंड स्टेज का जो पेपर होगा वो यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। और ये मैं एसएसआर का आपको सभी को बता रहा हूं। द क्वेश्चन पेपर विल बी कॉम्प्रोमाइज, 100 क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी के रहेंगे। एक क्वेश्चन आप सभी को दिया जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश में आप सभी का रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे, और साथ ही में यहाँ पे जो सब्जेक्ट होंगे वो इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा। अगर आप एसएसआर मेडिकल के लिए अप्लाई करते हैं तो मैथमेटिक्स यहाँ पे गायब हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा बायो। तो ये बस चेंजेस रहेंगे, बाकी का जो सिलेबस रहेगा वो सेम रहेगा। 100 क्वेश्चन, 1 नंबर आपको दिया जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, वो जो चीजें रहेंगी वो सेम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। 10+2 लेवल का आप सभी का यहाँ पे पेपर होगा, और इसके लिए जो ड्यूरेशन है वो भी आप सभी को क्लियर
कर दिया गया है कि यहाँ पे 1 घंटे का समय आप सभी को दिया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एमआर के लिए, तो एमआर के लिए यहाँ पे स्टेज 2 में आप देख सकते हैं, जिसमें आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि जो आपका स्टेज 2 होगा वो सेम जो रिटन एग्जामिनेशन पहले वाला रहेगा, यानी कि फर्स्ट वाला रहेगा, वो सेम यहाँ पे रिपीट हो रहा होगा, जिसमें आप देखेंगे 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे, हर एक के लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा। समय आप सभी का रहेगा 30 मिनट, जिसमें आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश में होगा, और जो आपके सेक्शन होंगे वो साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस के रहेंगे। तो ये यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसके अलावा अगर मैं आगे बात करूं तो आगे यहाँ पे कुछ प्रोसेस और है जो कि देख लेते हैं, जिसमें आपकी एप्लीकेशन फीस आती है। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 550 रुपए, SC ST ऑल्सो 550 रुपए ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी होगी। इसके अलावा यहाँ पे अगर एप्लीकेशन की बात करें, तो अगर नोटिफिकेशन की बात करें 10 मार्च 2026, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे 14 मार्च 2026 से। लास्ट डेट जो अप्लाई की रहेगी 6 अप्रैल 2026 रहेगी, और करेक्शन विंडो 10 से 11 अप्रैल, और आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन मई 2026 में कंडक्ट करवा दिया जाएगा। रिजल्ट आपका मई लास्ट या जून के स्टार्टिंग वीक में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो बढ़िया वैकेंसी निकाली हुई है, क्योंकि आप सभी को पता है कि एसएसआर के एक बैच में ही करीब आपको 2500 वैकेंसी देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे 2 बैच हैं, तो दोनों को मिला के करीब 5000 वैकेंसी हो सकती है। इसके अलावा फिर आपकी एमआर की और इसके अलावा एसएसआर मेडिकल की आपकी वैकेंसी शामिल है। तो इसके हिसाब से करीब करीब आपको 6000 कुल मिला के टोटल वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगी, जिनके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जहां से आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि रेगुलर जॉब अपडेट्स मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।